नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी सीजीएल 3 रैंक 17, बिहार दरोगा बीपीएससी सिविल सर्विसेज सेलेक्टेड। आज के इस बहुप्रतीक्षित वीडियो में हम लोग बीपीएससी एडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपके पास एग्जाम में मात्र 4 महीने का समय है। जनवरी में आपका एग्जाम जो है वो संभावित है। तो ऐसा क्या रणनीति अपनाएं, ऐसा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, किस सोर्स से पढ़ें ताकि आपका रिजल्ट फाइनल हो जाए, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। क्योंकि मैंने भी बीपीएससी का पीटी लगभग जो है 6 से 7 बार और मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बीपीएससी असिस्टेंट को भी मैंने 2 बार जो है उसका प्री क्वालिफाई किया है। तो मेरे पास जो है इस बीपीएससी के ट्रेंड का भी एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ जो है चूंकि यह पहली बार हो रहा है और इसका सिलेबस जो है सबसे अलग है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताऊंगा कि आप ऐसा क्या करें कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। तो आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपके पास जो सिलेबस है वो मोस्टली 4 सब्जेक्ट का सिलेबस है। जनरल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। और जनरल एप्टीट्यूड में 2 सब्जेक्ट आता है, एक आपको मैथ और दूसरा आपको रीजनिंग। तो मोटा मोटी आपको जो है वो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑफिशियल जो आपका जो ट्रेंड है वो किस तरह से बताया गया है। तो देखिए इसमें आपको 3 जो है वो पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में भाषा का पेपर है, जिसमें आपको अंग्रेजी में 30 नंबर और हिंदी में 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वालिफाइंग है, 30% जो है वो दोनों में अलग अलग आपको लाना है, ठीक है। मतलब अंग्रेजी में आपको 30% का मतलब हो गया 9 नंबर, और हिंदी में 30% का मतलब हो गया 21 नंबर आपको लाना है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा, और दोनों में अलग अलग आपको जो है वो क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। और जहां तक पता चला है लैंग्वेज पेपर में जो है वो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप फुल अटेम्प्ट 100 में 100 करके आपको बस क्वालिफाई करना है, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 की जांच की जाएगी। आपका मेरिट जो है वो पेपर 2 और पेपर 3 पर डिसाइड होगा। पेपर 2 में जो है वो जीके जीएस है, ठीक है। जीके जीएस का जो है वो पेपर 2 है, और इसमें भी ऑब्जेक्टिव 100 जीके जीएस रहेंगे। 2 घंटे का टाइम है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। फिर पेपर 3 आपको एप्टीट्यूड रहेगा, मतलब आपको मैथ प्लस में रीजनिंग का पेपर होगा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा, 2 घंटे का टाइम है, और 100 नंबर जो है इसमें भी है, यानी इसी 200 पे आपका मेरिट डिसाइड होगा। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 में निगेटिव है, और ये निगेटिव जो है वो आपको 1/3 है, ठीक है। 1/3 निगेटिव है, मतलब 3 अगर आप जो है गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो सही में से कट जाता है। तो ये आपका जो एग्जाम पैटर्न है। अब देखिए, अब हम लोग डिटेल सिलेबस को देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपके सामने जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में जो 100 क्वेश्चन होता है मैथ का सिलेबस है। तो मैथ के सिलेबस में आप लोग देखिए कि जो क्लास 10th तक का जो सिलेबस है उसको मेंटेन करने का प्रयास किया गया है। जो इंपोर्टेंट चैप्टर इस प्रकार से है कि भाषा चतुर्थ से संबंधित प्रश्न है, पूर्ण संख्या, उसके बाद दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, उस औसत, ब्याज, उसके बाद लाभ हानि, छूट, क्षेत्रफल, आयतन, विश्लेषण, रेखा और चित्रात्मक प्रस्तुति, सरल जटिल गणित के सवाल और समीकरण मूल। यानी मोटा मोटी जो है आपको वो पूरा अर्थमेटिक है। इसके अलावा वर्गमूल, घनमूल, आयु की गणना, अंकगणित की गणना, बेन आरेख, समय और कार्य, नल टंकी, समय और दूरी आदि गणित के तथ्य। मतलब अंक गणित के साथ साथ आपको जो है वो क्षेत्रमिति और जो है आपको रेखा गणित का भी, मतलब ज्योमेट्री का भी जो है हल्का पोर्शन, और हल्का पोर्शन जो है वो आपको सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक का भी टच किया है, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको अंक गणित से जो है वो क्वेश्चन आएंगे। अगर हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन अगर मैथ से आता है, तो आपको अंक गणित से ही आपको दोस्तों ये मान के चलिए 42 से 43 क्वेश्चन रहेगा। बाकी इधर से जो है वो 5-7 क्वेश्चन रह सकता है। तो इसी के लिए आपको जो है वो तैयार रहना है। अब देखिए, अब आपका अगला जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग का। आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग में एक वर्बल और एक नॉन वर्बल होता है। जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है और जो इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो पूछे जाने का ट्रेंड रहा है बीपीएससी के द्वारा, तो उसमें देखिए इंपोर्टेंट चैप्टर जो है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, उसके बाद डाइस है, उसके बाद एम्बेडेड फिगर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेप, सीटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल पजल्स, डाटा एनालिसिस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, मिसिंग फिगर्स और सीरीज, ठीक है। और सीरीज, ये सब जो चैप्टर है वो आपको पूछा जाता है वर्बल रीजनिंग में। और जब नॉन वर्बल की मैं बात करता हूं तो नॉन वर्बल में जो है फिगर सीरीज हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर जो पहले यहाँ भी लिखा गया है, मिरर और वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग और कटिंग,
डॉट सिचुएशन, ये सब जो है, ये सब आपको इम्पोर्टेंट जो है नॉन वर्बल के चैप्टर्स है, नॉन वर्बल के आपको चैप्टर्स है। ठीक है, तो रीजनिंग में इन चैप्टर को आपको जो है मजबूती से जो है वो करना है। कहीं ना कहीं अगर आप मिला के देखिएगा ना, तो मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो बिहार एसएससी से ओवरलैप करता है, लेकिन कुछ चीजें इसमें जो है वो एक्स्ट्रा दी गई है। लेकिन मोटा मोटी आप एक ही तरह की तैयारी से दोनों एग्जाम का जो एप्टीट्यूड सेक्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के सेक्शन से, तो इसमें सबसे पहले आपको सिर्फ सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, इसमें टॉपिक को ओपन नहीं किया गया है। उसके लिए हम अलग से आपका एनालिसिस करवा देंगे कि टॉपिक कौन कौन सा है। पहले देख लीजिए ऑफिशियली आपको सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स, मतलब करंट आपसे पूछा जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल, इतिहास, भारत का इतिहास और संस्कृति, भारत का भूगोल, उसके बाद भारतीय अर्थशास्त्र, बिहार के बारे में भी है, बिहार का भी सामायिक मुद्दा, मतलब बिहार करंट का मुद्दा है, पंचायती राज है, औद्योगिक व्यवस्था है, भारतीय राज व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बाद जो है जो स्वतंत्रता आंदोलन प्रमुख नेता, प्रमुख जो है ना पर्व त्योहार, प्रमुख व्यक्तित्व, बिहार की योजना एवं आंदोलन विशेष होता है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन योजना। तो ये तमाम जो टॉपिक है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना, मतलब जीके जीएस का जो सिलेबस है वो काफी ही विस्तृत है, काफी एक्सटेंसिव है। और ऐसे भी बीपीएससी का जो सिलेबस होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो फिक्स या फिर किसी खूंटे से बंधा हुआ नहीं होता है। तो इसलिए आपको जो है इसके लिए सतर्क हो जाना है। कहीं भी जो है वो शॉर्ट कट तरीके से जो है आप जीके की तैयारी में अगर संलिप्त होते हैं तो आपके लिए जो है वो मुश्किल एग्जाम में पैदा करेगा। आपको थोड़ा सा एक्सटेंसिव यानी डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब जो है आपको जो हिंदी का जो पेपर है 70 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें ये चैप्टर्स हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, वाक्य संरचना, वाक्य अशुद्धि, कारक चिन्ह, कारक, संधि विच्छेद, तत्सम तद्भव, क्रिया विशेषण, लिंग, समास, अलंकार, रस, लोकोक्ति, मुहावरा, ये जितने भी हैं इसमें आपको व्याकरण के साथ साथ शब्दावली, इसमें आपको व्याकरण और प्लस में जो है वो शब्दावली जिसको हम बोलते हैं वोकैबुलरी, ठीक है, उस पर आपको जोड़ दिया गया है। तो इसको भी आपको जो है पढ़ना है, क्योंकि किसी भी जो टॉपिक है जो सिलेबस में दिया है उसको इजी यानी हल्का में नहीं लेना है। अब देखिए, आपको इंग्लिश में भी आपको जो है 9 नंबर लाना है, 30 क्वेश्चन इसमें भी आना है। तो इसमें आपको ग्रामर सेक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस है, आर्टिकल्स है, मोडाल्स है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, उसके बाद वोकैबुलरी भी है जैसे साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब पूरा का पूरा जो इंग्लिश का सिलेबस इसमें दे दिया गया है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे तो निश्चित रूप से आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो है वो बीपीएससी एईडीओ का ऑफिशियल सिलेबस था जिसको मैंने आप लोगों को बताया। इसको आप लोग जो एक पेज पर नोट कर लेंगे और एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को जो है डिटेल से जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपका मैक्सिमम जो मार्क्स है इसी टॉपिक के इर्द गिर्द से आएगा। अब देखिए, जो जीके जीएस का जो टॉपिक लिस्ट जो है वो नहीं बताया गया है। तो जीके जीएस में सिर्फ जो है वो चैप्टर का नाम बताया गया था। इसका जो टॉपिक लिस्ट है बहुत ही जल्द जो है हम 75-80 टॉपिक लिस्ट का वीडियो लाएंगे, जो बिहार एसएससी सीजीएल और बीपीएससी एईडीओ दोनों के लिए जो है कारगर सिद्ध होगा। और उसमें हम ये बताएंगे कि बार बार जो है ना क्वेश्चन जो है उसी के आसपास से रिपीट होता है। अगर मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन आना है तो आपको मोटा मोटी ये रहेगा कि 80% के आसपास जो क्वेश्चन है वो आपको उसी सब टॉपिक में से आएगा। ठीक है, तो मैं भी ये कहता हूं कि आप सिलेबस के एक एक बिंदु को डिटेल से पढ़िए, किसी खास किताब, खास सोर्स या शॉर्टकट तैयारी के चक्कर में नहीं रहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजों को भी आप बना के रखिए जिसमें आप कम मेहनत में जो है बेहतर आउटपुट पा सकें, और कुछ ऐसे सोर्स को अपनाइए जिस पर आपका फुल्ली कमांड हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है बीपीएससी एईडीओ एकदम स्पेशल और बेहतरीन वैकेंसी है, चाहे वो वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने वाले हो, जिनका बार बार जो है रिजल्ट रुक जाता है, ठीक है, किसी वजह से, और पीटीओ क्वालिफाई कर लेते हैं, या फिर जो वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है वो बीएसएससी में या फिर अन्य रेलवे के स्टैंडर्ड एग्जामों में बाहर हो जाते हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये बीच का जो मध्यम सिलेबस भी दिया गया है जिसको आप सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द जो है जो बीपीएससी एईडीओ के लिए जो सटीक रणनीति है और कौन कौन से बुक लिस्ट को हम लोग अपनाएं, सेट प्रैक्टिस कैसे करें, कौन सा करें, रिवीजन कैसे करें, और आजकल जो गुमराह होने वाला जो
आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है उससे आप कैसे बचे कि 4 महीने में आपका रिजल्ट हो, हम लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए आप क्या कीजिए कि जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर मेरा सारा पीडीएफ, सारा कंटेंट, सारा कुछ वहीं दिया जाता है। और कुछ भी अगर हम नया प्लान करते हैं, कोई भी टास्क सीरीज, होमवर्क सीरीज लाते हैं, तो वहीं पर जो है हम अनाउंस करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।